जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी दिखाई दे रही हैं। ये देखें, मुझे देख के डर रही हैं, दौड़ रही हैं। दोस्तों ये काश्तकारी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और फिर वो बीज अल्लाह पाक के हवाले है। इमरान भाई के चावल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। दोस्तों इससे पहले वाले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था घर के करीब ये जो एक कनाल ज़मीन है, इसकी सारी सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। एक हल लगा के उसके ऊपर रूटीवेटर लगा दिया था और जौ का बीज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मिला दिया है। और अब इसका फाइनल काम है, यानी कि पानी दे के फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह बरसीम की घास का जो बीज है वो हम इस ज़मीन में मिला देंगे। सुबह सवेरे हमारे कज़न का बेटा दोस्तों सायादार दरख्त के पत्ते काट रहा है। ये मौसम है दोस्तों, जानवर ये पत्ते बड़े शौक से खाते हैं। इस दरख्त को हम मकामी ज़बान में सरीं का दरख्त कहते हैं। खैर दोस्तों, हम सीधा चलेंगे इमरान भाई के सोलर वाले ट्यूबवेल की तरफ और वहाँ से पानी लेके आएंगे और देंगे इस ज़मीन को। कसी हमने यहाँ पे रख दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने दोस्तों बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना सफ़र शुरू कर दिया है। शुक्रिया हमारे छोटे भाई कालिम अली का दोस्तों, उसने ये वाला बंद तो बना दिया है। ये देखें, यहाँ रास्ता साफ़ है और इस खाल की सफाई भी उन्होंने कर दी है। खाल के अंदर से अब हम चढ़ेंगे इस पगडंडी के ऊपर। हमारे घरों के बिल्कुल पीछे ये इफ्तिखार अली जो कि व्यापारी भाई हैं दोस्तों, उनकी मकई की घास है। ज़रा आपको दिखाता हूँ। सुबह सवेरे घास पे शबनम बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। अब कुछ दिन बाद इंशाअल्लाह ये लोग इस घास की कटाई करेंगे। कादिम अली ने खाल को ज़बरदस्त बना दिया है, अच्छी तरह सफाई भी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। उफ़ मेरे खुदाया दोस्तों, यहाँ पे मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये वाला बंद हमें खोलना है और वो वाला भी खोलना है और उस तरफ मकई की घास है तो उसे बंद कर देना है और इस तरफ भी इस खाल को बंद कर देना है। काम बहुत ज़्यादा है, मट्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये सामने वाली मट्टी तो हद से भी ज़्यादा है। खैर दोस्तों, हम ठहरे गांव खेड़े वाले लोग, काम करना है, ये काम हमारे खून में रचा बसा है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दोस्तों इस खाल को खोलना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बंद की दोस्तों जो मिट्टी है वो हम इधर डाल रहे हैं ताकि पानी मकई की खेत में ना जा सके। और ये वाली जो मिट्टी है ये गारा है, इसे हम उधर डाल रहे हैं ताकि आगे खाल में पानी जा ना सके। मगर ये काम दोस्तों बहुत ज़्यादा सख्त है। ये वाली मिट्टी सूखी हुई है और ये वाली आप देख रहे हैं कि तर है, ये कसी को चिपक जाती है। ये ज़रा आसान है मगर ये मिट्टी सख्त है। खैर दोस्तों, जैसे तैसे करके काम तो हमें करना है। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इस बंद को हमने खोल दिया है और सारी मिट्टी इधर रख दी है। अब पानी जब आएगा तो मकई की घास में नहीं जाएगा, सीधा जाएगा हमारी ज़मीन की तरफ। सबसे दोस्तों टफ ये काम मुझे दिखाई दे रहा है, इस सारी मिट्टी को उधर डालना है। यहाँ पे ये जगह तो सूखी थी मगर यहाँ पानी खड़ा हुआ है। मुझे पसीना हद से ज़्यादा आ गया है। ये सेहत के लिए अच्छा है दोस्तों, सुबह सवेरे वर्जिश हो रही है। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस पानी के अंदर चलेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, सुबह का टाइम है। चलता पानी हो तो ट्यूबवेल का दोस्तों वो गर्म होता है, मगर ये खड़ा पानी है तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बंद को खोलना शुरू करेंगे और इसकी मिट्टी इधर डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा दोस्तों मसला करती है। ये देखें, कसी को चिपक जाती है। खैर इसे हाथ से हटाएंगे
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, फाइनली अब ये वाला बंद भी क्लियर हो गया है, वो वाला भी क्लियर हो गया है। सारी मिट्टी हमने इस तरफ रख दी है, यानी कि अब पानी का रास्ता खैर से साफ़ हो गया है। सुबह के फ़िलहाल 8 बजे का टाइम है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 9 साढ़े 9 बजे सोलर वाला जो ट्यूबवेल है वो चलेगा। फ़िलहाल धूप में इतनी शिद्दत नहीं है। खैर अब हम बाहर निकलेंगे। ये देखें दोस्तों, मेरे पाँव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस टहनी को पकड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं खाल से बाहर आ गया हूँ। दोस्तों ये काश्तकारी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। खैर दोस्तों, अब हम सीधा चलेंगे सोलर की तरफ। कस्सी हम साथ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे और बंद नहीं है। ओफ मेरे खुदाया दोस्तों, इन जूतों के साथ चलना मुश्किल है। जूते उतार लूँगा मैं, जूते हाथ में कर लूँगा। आगे चल के वहाँ देखें, अगर पानी है तो फिर अपने पाँव अच्छी तरह मैं धो लूँगा। ये दोस्तों हमारे सामने आ गया है इमरान भाई का सोलर वाला ट्यूबवेल। यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी बतखें दोस्तों मेरे सामने आ गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी दिखाई दे रही हैं। ये देखें, मुझे देख के डर रही हैं, दौड़ रही हैं। खैर जूते मैं यहाँ पे रख दूँगा। सबसे पहले चल के प्लेटें घुमाएंगे, प्लेटों का रुख करेंगे सूरज की तरफ। इमरान भाई के चावल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं दोस्तों, क्योंकि इनका अपना सोलर वाला ट्यूबवेल है। ये देखें, ये चावल अब पक के तैयार हैं दोस्तों। ऐसे जो चावल हैं वो यहाँ पे बिक रहे हैं तकरीबन कोई 2000 से 2200 रुपये मन। और जो साफ़ सुथरे चावल हम लेते हैं, जिन्हें हम मकामी ज़बान में कच्चे चावल कहते हैं, वो है 3200 से 3300 रुपये मन। खैर बिस्मिल्लाह पढ़कर अब इन प्लेटों को घुमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेटों पे शबनम बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर प्लेट्स का रुख हमने मशरिक़ की तरफ यानी कि सूरज की तरफ कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों इस ट्यूबवेल के अंदर पानी डालना पड़ेगा। इस तरह अगर हम चलाएंगे बग़ैर पानी के तो पानी नहीं निकलेगा। साथ वाले घर से हमने बच्चे को बोला है कि बाल्टी लेकर आओ। अब देखते हैं कि बच्चा कब आता है। शुक्रिया नन्हे बच्चे का दोस्तों, बाल्टी लेके आ गया है। आबिद हुसैन भी आ गए हैं। देखते हैं अभी चलेगा या नहीं। पूछ रहे कि चलता है ट्यूबवेल या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्राई करते हैं। आबिद हुसैन कह रहा है कि धूप फ़िलहाल कम है, रुक जाओ, ट्राई करते हैं। आबिद भाई जा रहे हैं अंदर इन्वर्टर का बटन दबाने के लिए। या कहती है सर नहीं, मज़ीद एक बाल्टी डालेंगे। चलाओ आबिद भाई। ये देखें दोस्तों, आबिद भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इन्वर्टर चला दिया है। नहीं दोस्तों, पानी नहीं आएगा क्योंकि हमें ज़रा वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल 8:30 बजे का टाइम है। तकरीबन 9:30 या 9 या तो फिर 10 बजे ये सोलर वाला ट्यूबवेल चलेगा। सोलर वाला ट्यूबवेल दोस्तों फ़िलहाल नहीं चल रहा क्योंकि धूप की शिद्दत कम है। यहाँ पे ज़रा पानी खड़ा हुआ है। हम अपने पाँव धो लेंगे, जूते बहुत ज़्यादा गारा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूते हमारे नए हैं, कुछ ही दिन पहले हमने ख़रीदे थे। ये देखें, धोने से अब ये मज़ीद निखर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, एक बार फिर हम अपनी ज़मीन वाली जगह और घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। ज़रा दोस्तों आपको बरसीम की घास काश्त करने का तरीका बता दूं। सबसे पहले दोस्तों हमने ज़मीन की अच्छी तरह सफाई की। ये चारों कोने कसी की मदद से हमने सेट किए और दरख्तों की जो टहनियाँ थी वो भी हमने साफ़ की। इसके बाद दोस्तों हमने इसमें मिलाया जौ का बीज। अगर कोई बंदा जौ का बीज ना मिलाना चाहे तो खालिस बरसीम काश्त करे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है।
उसके बाद हमने दोस्तों इसके ऊपर एक हल लगाया था। हल क्योंकि हमने पहले 2 लगवाए थे तो बारिश आई थी, ज़रा ज़मीन हमारी सख्त हो गई थी। उसके बाद रोटीवेटर लगा दिया और अब पानी लगाएंगे। पानी के बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर बरसीम का जो घास का बीज है वो मिला देंगे। तो ये तरीका है दोस्तों बरसीम की घास काश्त करने का। अब हम यहाँ पे ज़रा वेट करेंगे, उसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह सोलर वाला ट्यूबवेल चलाएँगे। सुबह के 10 बजे का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह धूप अब बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में निकली हुई है। शुक्रिया दोस्तों इमरान भाई का, उन्होंने ट्यूबवेल खैर से चला दिया है। पानी बड़े ही प्यारे अंदाज में हमारी ज़मीन की तरफ जा रहा है। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन में पानी खैर से आ गया है। मैंने भी दोस्तों तैयारी खैर से कर ली है क्योंकि मुझे अपने काम जाना है शहर ट्रैवल एजेंसी पे। जब इस सारी ज़मीन का पानी मुकम्मल हो जाएगा तो हमारा जो छोटा भाई है काज़िम अली और अबू जान मिल के इस पानी को बंद कर देंगे और फिर इस ज़मीन में इंशाअल्लाह बरसीम की घास का बीज मिलाएंगे और फिर वो बीज अल्लाह पाक के हवाले है। उम्मीद है इंशाअल्लाह अच्छी तरह उगेगा। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।